भाइयों सिस्टम पार देंगे। अभी मजा आएगा ना। जय श्री राम दोस्तों। तो आज आपको दिखाएंगे हमारे गांव में एक दृश्य है। चतुर्भुज धाम मंदिर है, उसके पास झरना आता है, उसका दृश्य आपको दिखाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं यहाँ से घर से निकलने के बाद ये है प्रकृति का सुंदर नज़ारा। ये हमारे गांव की सड़क होने को तो बेशक कच्ची है, लेकिन जो गांव का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। तो बाइक गिर गई है, बाइक दोबारा उठा के हम जल्दी आगे। यहाँ पानी आ रहा है और मेन रोड पर पहुँच चुके हैं हम। ये मेन रोड जा रही है लाल चौक को। लाल चौक को जाती है मेन रोड और उसी रास्ते में पड़ता है हमारा गांव रिवाली। और रिवाली गांव में ही है चतुर्भुज धाम, जहाँ पर सुंदर झरने का नज़ारा लुत्फ़ उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम भी पहुँच चुके हैं आज हमारे गाँव में आपको प्रकृति का सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए। और हम हमारे स्टैंड पे गए। हमारे एक दोस्त है जतिन शर्मा पंडित जी महाराज, उनको लेने के लिए गए। तो हम दोनों अब चतुर्भुज की ओर रवाना हो गए हैं। ये जो हमारे साथी है जतिन शर्मा, इनकी क्या पान भंडार की दुकान है। तो आपको कभी भी एनी टाइम महीने के किसी भी दिन, बरस के 12 महीने में कभी भी आपको पान खाने की इच्छा हो तो रिवाली दुकान पे ज़रूर आएँ और इनसे संपर्क करें। आगे चलते हैं। मौज मस्ती करते हुए, बालों को सेट करते हुए बिखर गए, इसलिए हमारे पंडित जी महाराज जो गाड़ी चला रहे हैं। तो गाड़ी कैसे चला रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये देखो गाड़ी कैसे चलाते हैं, ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे कि इनको डर लग रहा हो। देखो डर लग रहा है कि गिर नहीं जाए, और पहली बार चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है बेइज्जती है। गाड़ी चलाते हुए पहुँच गए हम, अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं चतुर्भुज झरना जो आपको दिखाना है हमें। ये जो झरना है वो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और इसका जो दृश्य है वो बेहद सुंदर है। यहाँ चतुर्भुज धाम के जाते हैं हमारे रास्ते में हमारे साथी मिले हम हमारे गांव के। इनसे जय श्री राम किया हमने, और आप सभी को भी जय श्री राम। पानी आ गया है तो पंडित जी महाराज लगता है गाड़ी इसमें बहा देंगे, लेकिन नहीं है भाई, पानी का बहाव तेज़ नहीं है तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। अब पहुंच चुके हैं जिसका हम सबको इंतज़ार था, चतुर्भुज धाम। ये है इसका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार पे यहाँ पे हमारे गांव से गुजर भाइयों की दुकान लगी हुई है। तो आप कभी आओ तो यहाँ से प्रसाद बंदरों को खाने के लिए ज़रूर कुछ ले। और जैसे हमने द्वार के अंदर प्रवेश किया, हमको हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के दर्शन हुए, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखो चतुर्भुज जो झरना आता है उसका पानी यहाँ पे आ रहा है। ये नज़ारे यहाँ सभी क्या क्या है ये आपको हम बाद में दिखाएंगे। पहले आपको दिखाएंगे हम झरना, जिसके लिए आपको हम यहाँ लेके आए हैं। ये देखो सामने वो जो नज़ारा दिख रहा है वो काफ़ी बेहद सुंदर है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं झरने के पास में। ये देखो नज़ारा। इस नज़ारा को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये जो सैलानी नहा रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे है तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये जो झरना दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये है श्री चतुर्भुज धाम रिवाली का झरना। इसके पास में ही मंदिर बना हुआ है श्री चतुर्भुज भगवान का। और ये आस्था और प्रकृति का अनोखा संगम है, जो अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच बसा हुआ है। तो आप भी कभी आपका प्लान बने कहीं जाने का तो यहाँ पर ज़रूर एक बार ज़रूर आए। तो ये है जिसको बता रहे थे हम आपको, श्री चतुर्भुज भगवान मंदिर। इस मंदिर में भी आपको लेके चलेंगे। इससे पहले आप झरने का लुत्फ़ उठाइए, घर बैठे बैठे झरने का मज़ा लीजिए। ये देखो यहाँ आपको जो फील करना है उसका मज़ा अलग ही है। तो अब चलते हैं हम श्री चतुर्भुज धाम के मंदिर में। ये है श्री चतुर्भुज भगवान मंदिर का मुख्य द्वार। तो इस द्वार में से हम अंदर को चलते हैं। ये जो मंदिर के चारों तरफ ये जाल लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो बंदरों का आतंक है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुरक्षा के लिए ये जाल लगाया हुआ है। तो मंदिर में प्रवेश करते ही पहले मिलते हैं हमको हर हर महादेव, शिव जी का जो शिवलिंग लगा हुआ है।
और ये बाहर भी शिव जी का शिवलिंग लगा हुआ है। उससे पहले आपको लेके चलते हैं हम मुख्य मंदिर में, जो शिव चतुर्भुज भगवान का मंदिर है। तो मंदिर के सामने से ये देखो जो झरने का नज़ारा है ना, वो बहुत सुंदर है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ये जो मूर्ति लगी हुई है, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि मंदिर किसका है। ये मंदिर है श्री विष्णु भगवान का। ये जो मंदिर है, तो उनमें मूर्ति, ये जो कुंड है सामने, उसमें से मूर्ति निकली हुई है। उसके उपरांत ही इस मंदिर को बनाया गया है। लेकिन ये जो सामने आपको मूर्ति दिख रही है, ये है मुख्य मूर्ति। लेकिन ये मूर्ति उस मूर्ति को देखकर तराशी गई है, उस मूर्ति के जैसे इसको बनाया गया है। और जो मूर्ति इस झरने में कुंड में निकली हुई थी, वो मूर्ति अलग है। उस मूर्ति को आपको उस मूर्ति के दर्शन करवाएंगे। उससे पहले ये देखो मंदिर के अंदर से झरने का जो नज़ारा है वो बेहद सुंदर है। और अब चलते हैं आपको मूर्ति दिखाते हैं। ये है श्री विष्णु भगवान की जो मूर्ति, जो मुख्य मूर्ति है, वो इसमें से निकली थी। उसके पास में ये प्रभु श्री राम की मूर्ति, माता सीता और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी की, और उनके पास ये भक्त श्री बजरंगबली जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये है हमारे श्री गणेशा देवा, श्री गणेश जी महाराज। वैसे तो हमको पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे बाद में आए हैं। सॉरी गणेश जी महाराज। और ये परिक्रमा मार्ग से भी झरने का नज़ारा काफ़ी बेहद है। ये देखो कितना मनोहरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये पंडित जी हमारा हाथ हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करके बताएं कि आपको ये दृश्य कैसा लगा है। और आपको भी कभी मौका मिले यहाँ आने का तो आप ज़रूर आएँ। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं आगे। ये है शिव जी का जो शिवलिंग बाहर लगा हुआ है, हर हर महादेव। और अंदर चलते हैं हम। ये है शिव जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोले बाबा। भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं श्री चतुर्भुज भगवान के जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ चलते हैं। झरने का लुत्फ उठाइए आप, क्योंकि मंदिर के सामने से झरने का जो नज़ारा है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतनी जगह चले जाओ, लेकिन आपको जी ये जो झरने का दृश्य है मंदिर के सामने, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। परिक्रमा मार्ग से भी प्रकृति काफ़ी सुंदर दिखाई देती है। और झरने की तरफ जाते हैं मंदिर से बाहर। और यहाँ बाहर निकलने पर हमारे जो पंडित जी है पिंटू शर्मा, वो इनको समझा रहे हैं कि ये इन्होंने क्या भगवान वो है हनुमान जी, उनके मंदिर में प्रवेश किया। तो उन्होंने मना किया कि भगवान हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करना मना है महिलाओं का। और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कुर्सियाँ लगी हुई है। और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अब बाहर की ओर। बाहर चतुर्भुज धाम के और भी कुछ बना हुए हैं धर्मशाला, जो श्रद्धालु आते हैं उनके बैठने के लिए, रुकने के लिए है, खाना वाना खिलाने के लिए। और जो सामने दिख रहा है वो रसोई है। तो यहाँ आते हैं सैलानी, खाना वाना बनाते हैं, उनके खाना बनाने के लिए है। और सामने ये झरने का नज़ारा तो आप देख रहे हो। ये भाई अपनी बाइक को धो रहे हैं। चलो घूमने आए हैं तो बाइक को भी धो ही लेते हैं। और आगे चलते हैं हम। तो गाड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि आज संडे है तो सबकी छुट्टियाँ हैं, तो बरसात भी हो रखी है, तो सबने यहाँ आने का प्लान बनाया। और आपका भी कहीं प्लान हो घूमने जाने का बरसात के मौसम में, तो रिवाली गांव में ज़रूर पधारें और चतुर्भुज धाम का जो नज़ारा है उसका लुत्फ उठाइए। ये है धर्मशाला, जो खाना खिलाने काम आती है। और हमारे लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मंदिर के दूसरी पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये बंदर। आपको बताया था कि मंदिर में बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए बंदर बहुत है यहाँ पर, चारों तरफ बंदर ही बंदर। तो आइए तो कभी संभल कर आइएगा। ये हमारे पंडित सचिन शर्मा जी बंदरों के साथ खेल रहे हैं। इनको डर नहीं लगता भैया, ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी तो जान पहचान है इनसे। मेरे कह रहे हैं कि मेरी फ़ोटो क्लिक करो इनके साथ ही। ये देखो मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बंदर। कभी इनके लपेटे में आप मत जाना, लेकिन कोई आपको लपेट देंगे नहीं। और आगे चलने के बाद हम देखते हैं ये जो है यही धर्मशाला है, जो खाना बना सैलानी बाहर से आते खाना बनाते हैं, वो खाने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है। और ये देखो ये छोटी बच्ची है बंदर की, ये देखो कैसे कर रही है। ये ऐसे सोच रहे हैं मैं इसको कर ले जाऊँ, लेकिन जाएगी थोड़ी करेंगे। और वो सामने दिख रहा है ये हमारे संत बाबा का दोड़ा है। यहाँ पर संत बाबा तपस्या करते हैं।
जो श्री चतुर्भुज भगवान के भक्त है संत, वो तपस्या करते हैं। और देखो बंदर एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं। तो पंडित जी भी कह रहे हैं कि आप मेरी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करो। तो ये जो सामने दिख रही है, ये भी एक धर्मशाला है, खाना खिलाने के लिए उपयोग में ली जाती है। और ये जो पानी बह रहा है, इसके पास में ही बगल में ही है ये यज्ञशाला। यहाँ पर यज्ञ हुआ था। 151 कुंडी है यज्ञ के उपयोग के लिए ली जाती है। मतलब यज्ञशाला के पास में ऊपर पानी का जो अद्भुत नज़ारा है वो बेहद सुंदर है। यहाँ आके जो फील करता है वही होता है। पंडित जी कह रहे हैं मेरे फोटो क्लिक करो, उसे देखो। मान नहीं रहे कहने की, पानी के साथ मस्ती हो रही है इनको। हम कह रहे हैं मान जाओ, लेकिन नहीं मानेंगे। चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी, कि नहीं मानते तो हम भी मस्ती कर ही लेते हैं। अब आए हैं तो कुछ तो लुत्फ उठाए। बाहर से सैलानी आते हैं तो हम तो लुत्फ उठाए यहाँ गाँव वाले। और ये पंडित जी कह रहे हैं कि यार मैं भी मेरी गाड़ी धोऊँगा भैया, अब आया हूँ तो कुछ तो करूँ। कोई बात नहीं है, वही गाड़ी धो आप। हमने पंडित जी गाड़ी को लगा दी स्टैंड पे और 2 3 4 गेयर लगा के रेस पंडित जी रेस फुल खोल दो। तो हमने पंडित जी गाड़ी को भी धो लिया है। पंडित जी कह रहे हैं कि यार कम रेस दो यार, ऐसे पेट्रोल चल जाएगा। ऐसे बड़े कंजूस है ये, पेट्रोल नहीं चल जाएगा कहीं। आप भी आए इस नज़ारे का जरूर लुत्फ उठाइए। देखो बेहद सुंदर अरावली पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है चतुर्भुज धाम, जिसका नज़ारा बेहद सुंदर है। तो आपको भी एक बार यहाँ आके विजिट करना चाहिए। तो हम जल्दी अब अपने घर को प्रस्थान कर गए। तो सभी बताइए कि आपको जो ये ब्लॉग है वो कैसा लगा है। और सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। ये है हमारे चतुर्भुज धाम का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बेहद सुंदर नज़ारा है। और ये जो मैदान दिख रहा है आपको, क्रिकेट खेलने काम आता है। अभी हमारे कप्तान साहब भी निकल गए हैं। तो कहने की बात यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बने रहे। पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे। तो आप भी, आपको टाइम मिले कभी तो यहाँ आकर आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय